आदेश आदेश मेरे कन्या राशि के मित्रों, मैं आपका शाबरमन साधक प्रवीण आज फिर प्रस्तुत हूँ आपके बीच कन्या राशि का 16 अक्टूबर 2025 का दैनिक राशिफल लेकर। देखो जोडियक साइन वालों, आज गुरुवार का दिन है। सुबह के समय चंद्रमा 11वें भाव में रहेंगे और दोपहर के बाद होते होते चंद्रमा केतु के संग आ जाएंगे। राहु की दृष्टि चंद्रमा पर होगी, जिससे गोचर में ग्रहण योग बनेगा। तो क्या यह आपको जो ग्रह गोचर संकेत दे रहे हैं, आपको नए अवसर मिल सकते हैं या फिर आपके लिए कोई परीक्षा हो सकती है? क्या कहता है ग्रह संकेत, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। चंद्रमा आज मेरे मित्रों आश्लेषा नक्षत्र से और उसके बाद मघा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। अगर हम सुबह की बात करें, यानी कि दोपहर से पहले की, तो कुछ नए अवसर करियर में कन्या राशि के जो जातक हैं उन्हें प्राप्त हो सकते हैं। कुछ नई उम्मीद आपके मन में जागृत हो सकती है। दीपावली का पर्व धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, ये खुशियों का पर्व है। तो इसमें ऐसा हो सकता है, यदि आपका कोई प्रमोशन ड्यू था तो वो प्रमोशन आपको मिल सकता है, या फिर आपको आपके बिजनेस में कोई नई अपॉर्चुनिटीज, कोई नया अवसर आज मिल सकता है मेरे मित्रों। लेकिन दोपहर के बाद जब चंद्रदेव केतु के साथ जाएंगे और राहु की दृष्टि उन पर होगी, तो यहाँ पर थोड़ी सी मन में उलझन हो सकती है, क्या करें क्या न करें। कुल मिलाकर के यदि ग्रहों का संकेत कहें तो यह आपको एक इशारा दे रहा है कि आज दोपहर के बाद कोई भी निर्णय आपको लेना है तो उसको अभी एक दो दिन टाल दीजिए, या तो दोपहर से पहले निर्णय को ले लीजिए और या फिर उसको अभी 2-3 दिन के लिए टाल देना बेहतर होगा। क्योंकि राहु और चंद्र का जब भी संयोग बनता है मेरे मित्रों, यानी कि राहु की दृष्टि से जब चंद्र दृष्ट होता है, तो ऐसे में कुछ मानसिक उलझन स्थिति, कुछ कंफ्यूजन, कुछ बेचैनी, हल्का फुल्का सर का दर्द, कुछ इस तरह की परेशानियां, छोटी मोटी गलत फहमी मेरे मित्रों हो सकती। और चंद्रमा आपके एकादश भाव के स्वामी है, यानी कि आपके आकांक्षाओं के, अपने आपके मित्रों के, आपकी इनकम के, आपकी आय के। तो दोपहर बाद थोड़ा सा इस ओर से आपको सावधान। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में आज अचानक से कुछ इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि आपने अपने जीवन साथी को कहा कि चलिए शॉपिंग करके आते हैं। शॉपिंग तो कराए, अच्छे खासे माहौल में बच्चे वगैरह सब आ गए, अचानक से किसी बात को लेकर के, खाने को लेकर के या किसी भी चीज को लेकर के अचानक से दोनों के बीच थोड़ी सी बहस हो सकती। अब ये चूंकि आश्लेषा नक्षत्र है, आश्लेषा नक्षत्र तो आप बुद्धिमानी से हर चीज को टैकल कर रहे हैं। मघा नक्षत्र, तो यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है मेरे मित्रों की शायद आपको भी ऐसा लगे कि यार हमने सब काम कर दिया, उसके बाद में ऐसा मतलब बात कहने को कुछ नहीं होगी, बस छोटी सी बात आपके मन को ऐसा लगेगा यार पता नहीं क्यों कह दिया यार, जबकि मेरा तो ऐसा कोई औचित्य भी नहीं था, मेरे कहने का ऐसा ढंग भी नहीं था। कुल मिलाकर के आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपका जीवन साथी यदि आपको कुछ कहता है, वो चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, तो उनकी बात को कुछ इतनी गहराई से मत सोचिएगा यार उन्होंने जानबूझ करके कहा है। कभी कभी गोचर वाइज शब्द निकल जाते हैं। पति पत्नी का यही दायित्व, यही धर्म और यही संस्कार कहा गया है कि एक दूसरे की बातों को इस तरीके से न लें कि उनके बीच में कुछ दूरी हो। मेरे मित्रों, राशिफल ग्रह गोचर का एक संकेत होता है। यदि आपको व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का अध्ययन कराना है तो फिर आपको विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। यदि आपका पार्टनरशिप में बिजनेस है तो यहाँ पर आज आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है मेरे मित्रों। इस वजह से क्या चीजें, जैसे आपके पार्टनर की सोच अलग हो सकती है, आपकी सोच अलग हो सकती है। दोनों एक ही चीज को फाइनल करने के बाद अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर कहता है यार नहीं अभी रुक जाओ, मुझे इसमें अभी कुछ सही नहीं लग रहा, जबकि अभी वो थोड़ी देर पहले ही उसके लिए तैयार। तो यहाँ पर आपको पेशेंस रखना, कोई बात नहीं भैया, आपको जब अच्छा लगेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, इस तरीके से कह करके आप एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं मेरे मित्र। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में दोपहर के बाद थोड़ी सी उलझन हो सकती है, एक दूसरे के बीच गहराई तो आएगी क्योंकि केतु के साथ भी चंद्रमा है। एक ग्रह के अनुसार ही पूरी कुंडली का राशिफल हो जाए ऐसा नहीं होता मेरे मित्र, क्योंकि मंगल और बुध की दृष्टि भी पंचम भाव पर है, उच्च दृष्टि है। तो प्रेम में गहराई तो आएगी, प्रेम में उत्साह तो रहेगा, प्रेम में एक नयापन तो रहेगा, लेकिन कुछ गलत फहमियां या फिर छोटी सी बात उनकी आपको ऐसा लग सकती है कि इन्होंने क्यों कह दिया, और आप उस बात को सोचते रहेंगे। कुछ इस तरह की कंडीशंस मेरे मित्रों हो सकती है, कुछ इस तरह का संकेत हो सकता है जिससे कि आपको बाहर निकलना है।
धन की बात करें तो मंगल और बुध की जो स्थिति है यह आपके लिए धन आगमन के नए स्रोत बनने का संकेत तो दे रही है, लेकिन इसी के साथ एकादश भाव का जो स्वामी है वो केतु के साथ राहु की दृष्टि से भ्रष्ट है, तो खर्च भी अधिक होने की संभावना यहाँ पर बनती है। हाँ, इतना है कि यदि विदेश संबंधी आपका कोई कार्य अब तक अटका हुआ था, आपको ऐसा लग रहा था कि यार उसमें एक नई ऊर्जा नहीं आ रही है, काम आगे नहीं बढ़ रहा, तो उसमें आज आपको पॉजिटिविटी नजर आ सकती है, आपका काम आगे बढ़ सकता है। संतान की बात करें तो संतान के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। मंगल और बुध दोनों की ही ऊर्जा आपके बच्चे के जीवन में यानी कि कन्या राशि वालों के संतान के जीवन में एक नया उत्साह, एक नई ऊर्जा का समावेश करने वाला है। इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि बच्चा आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन में कुछ करने के लिए आपसे सलाह मांग सकता है कि मम्मी पापा मेरे मन में ये आइडिया आ रहा है, ये आइडिया कैसा है। तो आपको बड़ा एक खुशनुमा सा लगेगा कि यार अब मेरा बच्चा जो भी शायद उम्र में आपके लिए बहुत कम है, लेकिन जब वो ऐसी बात आपसे पूछेगा तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि यार हमारा बच्चा वो बड़ा होने लगा है, वो अपने भविष्य के बारे में सोचने लगा है। इस तरह की फीलिंग्स मेरे मित्रों जब जीवन में आती हैं तो एक बहुत हसीन पल, एक हसीन जिसको कहते हैं ना क्षण होते हैं, कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो व्यक्ति को याद रहता है। अब एक चीज आपसे आज कहना चाहेंगे मेरे मित्रों, जो आज का राशिफल का संकेत है कुल मिलाकर के थोड़ी सी उलझन दे रहा है दोपहर के बाद, तो क्या इस उलझन को दूर किया जा सकता है? क्या राहु की जो चंद्र पर दृष्टि पड़ रही है, क्या उसकी नेगेटिविटी को वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार कम किया जा सकता है? मेरे मित्रों, इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय बताओ। सर्वप्रथम मम्मी पापा के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लीजिए। आज स्नान ध्यान के बाद भगवान शिव को दूध अर्पित कीजिए, कच्चा दूध, और यदि हो सके तो सफेद आखे का फूल, आंकड़ा जिसको बोलते हैं, गणपति आर्क जिसको बोलते हैं, उसका एक नीला फूल होता है, एक सफेद फूल, तो सफेद आखे का फूल आपको मिल जाए तो वो भगवान शिव को अर्पित कीजिए। इससे वाणी, व्यक्तित्व, प्रतिभा, टैलेंट में अगर कुछ कमी महसूस कर रहे थे या मन में कुछ उलझन महसूस कर रहे थे तो वो दूर होगी मेरे मित्रों। और शांत रहने का प्रयास करें, थोड़ा सॉफ्ट म्यूजिक यदि आपको पसंद है तो उसको आप सुन सकते हैं, हल्का फुल्का व्यायाम प्राणायाम वगैरह करके जीवन में कुछ पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते। राशिफल में कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी कमेंट्स करके हमें बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लक्ष्मी हर हर